अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, हमारे चैनल पर जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है उसके मतलब इस माह में 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, जिसमें बताया गया था कि इस टैक्स ईयर में गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं वो किस शरह से हैं और आया वो अवाम के लिए या जो कारोबार करते हैं प्रॉपर्टी का उनके लिए वो फिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो अब प्रैक्टिकली उसका पता चलना शुरू हो गया है कि उस तरह के जो टैक्सेस इस बजट में गवर्नमेंट ने लगाए हैं उसके बाद प्रॉपर्टी के काम पर क्या असर पड़ा है। बताया तो आपको मैंने पहले भी था कि इन टैक्सेस के बाद प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। और आज 24 तारीख है, तो इस माह में जो हमने रुझान देखा है लोगों का इस शोबे में, इस सेक्टर में, तो तज्ज़िया ये है या इसका लुब्बे लबाब ये है कि जो लोग घर बनाते थे, जो लोग प्लॉट लेके सेल करते थे, टैक्सेस इस हद तक बढ़ गए हैं कि 1 साल तक अगर वो अपना घर या अपना प्लॉट अपने पास रखें, जो उनको प्रॉफिट आता है उससे डबल टैक्सेस गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिए हैं। इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक तो डीसी रेट हर साल बढ़ता है, इस दफ़ा भी इन्होंने डीसी रेट जो है वो कुछ जगहों पे 100% बढ़ा दिया है और कुछ जगहों पे 30, 40, 50% बढ़ाया है। पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट ने जो रेट्स हैं वो इतने बढ़ाए हैं कि जो मौके का रेट होता है किसी जगह का उसके बराबर ले गए हैं। और फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, 50% ऐसी जगहें हैं फैसलाबाद में कि वहाँ पे मौके पे रेट 6 लाख रुपया मरला है और डीसी रेट उसका 12 लाख रुपया मरला हो गया है। और ऊपर से जो इन्होंने काम किया है कि फाइलर जो बंदा है, अगर वो बंदा नॉन फाइलर है तो रजिस्ट्री करवाता है तो 10.5% उसका टैक्स अदा करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे करीबो जवार के जो ममालिक हैं या कोई भी दुनिया का मुल्क है कि एक टैक्स की मद में, सिर्फ एक टैक्स, स्टाम्प पेपर अलहदा है, कमेटी फ़ीस अलहदा है, एक टैक्स की मद में 10.5% जो है वो पब्लिक से टैक्स वसूल किया जाए। तो उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि यकदम ये जो प्रॉपर्टी का काम था, एक इंडस्ट्री चल रही थी, वो यकदम से वो बैठ गई है। मैं इस शोबे से डायरेक्ट वाबस्ता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में, और हमारे पास जो रजिस्ट्रियों की तादाद थी या लोग ट्रांसफ़र करवाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते थे, उनमें नुमायां तौर पर कमी देखी जा सकती है। तो पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि जो अंदर हदूद कमेटी है, जो बंदा नॉन फाइलर है, वो 12.5% पंजाब बैंक में जमा कराएगा और बाकी जो उसके ऊपर ड्यूज़ आते हैं यानी कि 14-15% के हिसाब से वो टैक्स देगा, तो उसकी वो मकान या उसका जो प्लॉट है वो ट्रांसफ़र होगा। तो इंडस्ट्री की शक्ल एक इख्तियार कर चुका था ये शोबा, और इससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में सरिया की कीमत, सीमेंट की कीमत वो कहाँ तक चली गई है, फिर भी लोग इस काम को कर रहे थे और किसी न किसी तरह ये लूला लंगड़ा चल रहा था। अब क्या हुआ है कि इस टैक्स में, इस टैक्स ईयर में इन्होंने जो टैक्सेस की शरह है वो इस हद तक बढ़ा दी है, या तो ये हो कि डीसी रेट कम हो, बेशक ये 15% टैक्स ले लें, एक तो मार्केट से ऊपर ये डीसी रेट ले गए हैं उसका, और ऊपर से टैक्सेस की जो इन्होंने शरह में इजाफा किया है उससे ये काम बिल्कुल ठप हो गया है। लोग परेशान हैं। जिस तरह दूसरा बिज़नेस, दूसरी इंडस्ट्री, मतलब फैसलाबाद में अगर देखें तो टेक्सटाइल से रिलेटेड ये शहर है, बेशुमार टेक्सटाइल मिलें हैं, कारखाने हैं, लूमें हैं, वो सारी बंद हो चुकी हैं। वो अगर होटलिंग का बिज़नेस करता है तो जब मार्केट से पैसा ही उठ जाएगा, लोगों में काम करने की सकत ही नहीं रहेगी, तो वो चीज़ें भी जो हैं उनमें भी तनज़्ज़ुली आई है। तो कोई भी शोबा है जिसमें लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, इन हुकूमती पॉलिसियों की वजह से वो सारे के सारे कुछ बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने के करीब हैं। एक बंदा घर बनाता था, घर बना के उसको 1 साल लगता था घर बनाने पे, लेकिन मटेरियल जिस हद तक महंगा हो चुका है वो वैसे ही उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब फ़रोख्त किसको करना है। फ़रोख्त भी तो किसी बंदे को करना है ना, जिसका बिज़नेस चल रहा है, जिसने 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का घर लेना है,
اس کے پاس اس کا بزنس ہوگا، کوئی کاروبار چلتا ہوگا تو وہ یہ خریداری کرے گا نا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس شعبے سے دیکھا جائے تو ایک اینٹ بنانے والے سے لے کے مزدور آتا ہے، پلمبر آتا ہے، سینیٹری کا کام آتا ہے، الیکٹریشین آتا ہے، مطلب بے شمار درجنوں کے حساب سے لوگ اس سے وابستہ تھے جو سارے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور سنا یہ گیا ہے کہ یہ جو موجودہ بجٹ آیا ہے یہ صرف 4 ماہ کے لیے بجٹ ہے، اور IMF سے جو اگلی قسط ہمیں ملنی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی کا، اسپیشلی انہوں نے پراپرٹی کا نام لیا کہ اس شعبے پر اور بھی ٹیکس لگائیں۔ اب میرے پاس ایک ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوا ہے 28/6/2023 کو 8 مرلے اس کی جگہ تھی، تو ڈی سی ریٹ اس کا 6 لاکھ روپیہ مرلہ تھا، اور کوئی 2.25 لاکھ میں اس کی رجسٹری ہوئی ہے، اور ایک رجسٹری اس نے 7ویں ماہ کروانے کی کوشش کی ہے اس بندے نے، تو 6 لاکھ والا ڈی سی ریٹ انہوں نے 15 لاکھ روپیہ مرلہ کر دیا ہے۔ اب جو 2 لاکھ والی رجسٹری تھی وہ رجسٹری 7 لاکھ روپے میں ہو رہی ہے، تو اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس کو ٹرانسفر کروا سکے۔ تو یہ حالات پیدا کر دیے ہیں موجودہ حکمرانوں نے کہ جس طرح بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، میڈیسن کی قیمت بڑھا دی ہے، اسی طرح اس شعبے میں جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ جب آپ نے ٹرانسفر کروانی ہے کوئی جائیداد تو اس پر جب وہ اپنے وکیل یا وثیقہ نویس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں جب وہ ریٹس سنتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے کا ایک گھر کسی نے خریدا اور اس پہ 1,65,000 روپیہ رجسٹری خرچہ آیا ہے۔ یہ صرف میں خریدار کی حد تک بتا رہا ہوں۔ جو فروخت کنندہ ہے اگر نان فائلر ہے تو اس پہ بھی انہوں نے 6% کر دیا ہے لاگو، اور خریدار اگر فائلر ہے تو اس کے اوپر 3% کے حساب سے ٹیکس لاگو کر دیا ہے۔ ہمبل ریکویسٹ ہے حکمرانوں سے، اگر یہ ویڈیو کسی صاحب اقتدار بندے کے پاس جائے جو پالیسی میکر ہیں، کہ خدارہ اس شعبے کو چلنے دیں جس طرح آپ نے باقی تمام شعبے بند کر دیے ہیں، اور اس کو ریوائز کریں جس طرح آج کل لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ لوگوں کا بہت شور مچا ہوا ہے جو بجلی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کھلواڑ کیا ہے، اور لوگوں نے اب اس کام کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ گھر بننے بند ہو گئے ہیں، پراپرٹی کی سیل پرچیز بند ہو چکی ہے۔ تو خدارہ جو حکومت ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور ان ٹیکسز کو کم کریں۔ تو ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔